4 बेटा, लेकिन किसी को पढ़ाया नहीं, किसी को नहीं पढ़ाया। वो वक्त आया, बाप सारो कतार रोने लगा तो बेटों ने कहा कि बात ज्ञान कानो इस बात ज्ञान कानो। तो बाप ने कहा कि बेटा हमने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ दौलत जमा किया, आखिरत के लिए कुछ नहीं कर पाए, कब्र के लिए कोई तैयारी नहीं कर पाई, ना नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना सदका ज़कात दिया, ना मस्जिद बनाया, ना मदरसा बनाया, इसलिए रो रहा। तो बाप ने कहा कि बेटा मेरी एक वसीयत है, मेरे मरने के बाद पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि लब्बैक अब्बा, दौलत की कमी नहीं है, एक वसीयत तो क्या आपकी 10 वसीयत होगी, 100 वसीयत भी होगी, हम लोग पूरी करेंगे। तो बाप ने कहा कि बेटा बस मेरी एक वसीयत है कि मेरे मरने के बाद किसी हाफिज कुरान को लाकर, कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में बख्शिश मगफिरत की दुआ करवा देना, शायद अल्लाह कलामुल्लाह के सदके में मेरे गुनाहों को माफ कर दे, तिलावत के सदके में अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेटों ने कबूल कर लिया कि बात की चिंता ना कर, जेन मिलबे वो झांसी में पकड़े नो। बाप मरना था, मर गया। हाँ भाई, मरना तो सबको है ना भाई, मरेंगे इंशाल्लाह, टाइम तो सबका है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह का कुरान कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अमीर हो, कबीर हो, बादशाह हो, फकीर हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, सुम्मा इलैना तुरजऊन, तुम सबको मेरे पास आना। जमाती लोग दावत देते हैं नौजवानों को, ए बेटा नमाज पढ़े ले, जिंदगी कोई भरोसा नहीं, बोले जब उस पे देखा जावे मिनी डरोई मुझसे। एक आदमी गठरी, मजदूर आदमी था, सर पे गठरी लेके, वो गठरी जानते हैं ना, अरे बोझा की बोले जा, अरे पोटली नहीं, वो गठरी, गठरी, अरे धान के गठरी नहीं हो की बोले, बोझा बोझा बोझा, हाँ बोझा, वहां बोझा बोलो। धाने बोझा नहीं जाए घोर, अंधेरी रात थी, सूरज गुरूब हो गया था, अंधेरा हो गया था, ठोकर लगी बस्ती के करीब, ठोकर लगी, गिर गया, चोट लगी। तो कहा कि अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं उड़ाऊं तो खाना ना मिले, रोटी ना मिले, या अल्लाह तू मौत के भेजे दे, मैं मरे जाऊं। नौजवान गांव का था, मन चला था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है, ये काली चादर ओढ़ के उसके पास आ गया, अंधेरा था हो, बोला तिकी भेजी भैया, बोला मी तोर मौत, बोला मौत तो किसान क्या बोलती, बोला अभी तुम दुआ किया था ना या अल्लाह मौत को भेज दे, बोला नहीं नहीं अभी तो जबान से निकल गई थी, बाद में थी, ये गठरी गिर गई, उठा के तो हम घर जाएंगे। बाप का मकाम क्या है, ये मदरसों में सिखाया जाता है, ये कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता, ये यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। तो बताइए गया कि ये बाप इंतकाल करना था, इंतकाल कर गया, 4 बेटा, रिश्तेदार आए, सारे लोग आए, गुस्ल दिया गया, जनाजे की नमाज पढ़ी और कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। बाद नमाज चारों बेटा बैठा, मशवरा किया कि बाप ने वसीयत किया था किसी हाफिज कुरान को लाकर, कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना। तो उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत इक्का दुक्का थे, कम मिला करते थे, बहुत कम। तो 3 भाइयों ने कहा कि टेंशन ना ले, ज्यादा टेंशन ना ले, बात चला गया वो अपना समझते रहेगा, हम लोग कहां ढूंढे जाएंगे। मेरे भाई हमारा तो सही, आप क्या समझते हैं, ये आंखें जब तक खुली है सब है, अब मरने के बाद फिर कौन किसको याद करता है मेरे भाई। 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर तक याद करेगा, उसके बाद तो आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं। सब अपने अपने काम में मसरूफ है, सब अपनी जिंदगी में मसरूफ है। कौन अब्दुल्ला था, कौन अब्दुल रशीद था, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा।
तीन भाइयों ने कहा टेंशन नहीं, अब्बा मर गए, वो अपना जानते रहेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे कुरान पढ़ने वाले को ढूंढने के लिए। छोटा बेटा ने कहा कि नहीं, हम जाएंगे, चाहे वो पूर्णिया जिला में नहीं मिलेगा, अररिया जिला में मिलेगा, मधेपुरा में मिलेगा, सुपौल में मिलेगा, दरभंगा में मिलेगा, भागलपुर में मिलेगा, नवगछिया मिलेगा, जहां मिलेगा वहां से पकड़ कर लाएंगे। ये मैं बाप का छोटा बेटा। और सुबह हुई, ये निकल गया, निकलते निकलते चला गया अररिया जिला। एक बाबा से मुलाकात हो गई, और बाबा जाने ना, अरे बाबा जानते हैं ना, वो जो भीख मांगते साहिब साहिब, तो सलाम दुआ हुई। तो उस बाबे से इस नौजवान ने पूछा कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान, कोई कुरान पढ़ने वाला है? तो बाबा ने कहा कि बेटा बात क्या है, खुलासा बताओ। ये नौजवान कहने लगा, मेरा बाप का मरते वक्त ये वसीयत था कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मैं किसी हाफिज कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर मेरे हक में दुआ करवा देना। तो बाबा ने कहा बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर पूर्णिया जिला। ये बाबा सोचने लगा, पूर्णिया जिला, ये अररिया जिला कहाँ है? तो पूछा कि बेटा ते पूर्णिया जिला में कोई हाफिज कुरान नहीं है? बोला बाबा यही तो रोना है, अगर पूर्णिया जिला में कोई कुरान पढ़ने वाला होता तो हम अररिया क्यों आते? तो बाबा सोचा कि हाँ बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा मौका है, क्यों ना हम हाफिज कुरान बन जाए। बोला बेटा पैसा कितना देगा? बोला पैसे की चिंता नहीं, 1000 रुपए, 2000, 3000, 5000 रुपए पर डे ले लिए, दौलत की कमी नहीं है। तो ये बाबा ने कहा कि एक बात बताऊं बेटा? बोला हाँ बोलो। तो बाबा ने कहा, साहिल ने कहा कि बेटा हम ना हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, अथा कुछ नहीं, पक्का जाहिल था। वो ये सोचा कि जहां इसका घर है उस इलाके में कोई कुरान पढ़ने जानता ही नहीं है, तो हमारी गलती पकड़ेगा कौन? मैं पकड़ेगा? अरे वही नहीं पकड़ेगा जो जानता होगा, वहां तो कोई है ही नहीं है। ये नौजवान खुश हो गया, बोला हाँ बाबा आपने मेरी परेशानी दूर कर दी, जल्दी चलिए। घर लेके आया, खाना पीना खिलाया, बोला कि पढ़ना शुरू करे। बोले यहाँ मत पढ़िए, मेरा बाबा का कब्र पे, कब्रिस्तान में जाके कब्र पे बैठ के पढ़िएगा, ज्यादा सवाब होगा। बोला जहां पढ़ा लो चलो। ये तो पढ़ा लिखा था नहीं, बस पढ़ना शुरू किया। ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, है खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, है खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। ये लड़का बोला मौलवी साहब बहुत फरवट पढ़ाओ। दूसरा भाई बोला कि छोटा होके हाफिज कुरान को ला सकता है क्या? उससे हम कम पावर रखते हैं? वो भी गया, को जाहिल को पकड़ के लिया, घर में खाना पीना खिलाया, बोला पढ़ना शुरू कर। बोला भाई यहाँ मत पढ़ी, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा है, अब उसी के बगल में बैठ के पढ़िएगा। ये जब सुना वहां हाफिज कुरान है, बोला वाह ये तो खतरा है। बोला अच्छा जो होगा देखा जाएगा, आधा जितनी मजदूरी हमको मिलती है 1000 रुपए दिन मिलेगा, 500 अगर वो असली होगा 500 दे देगा, 500 तो बचेगा। ये जब कब्रिस्तान पहुंचा, लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी, वो जो पढ़ रहा था खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, वो बोला कि लगता है यही असली है, वो भी पढ़ना बंद कर दिया। अब सोचा कि अब होगा क्या? बोला अच्छा ठीक असली होगा तो जो जितनी कीमत हमको रोजाना मजदूरी मिल रही है आधा उसको देंगे, आधा तो बचेगा। जब ये गया वो खामोश हो गया। ये दोनों भाइयों ने कहा ऐसा कीजिए, इसी के बगल में आप भी बैठ जाइए, पढ़ाई शुरू कर दी। बोले बाबू तुम राजा घोर जा, हमरा पढ़ते रहो मेजा। बोला नहीं सामने पढ़, हमरो सुनो ना। तो पहला वाला बोला कि अब जो हो ये असली है कि नकली है इसका फैसला हो जाएगा। पढ़ना शुरू किया, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। तो दूसरा समझ गया पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। दोनों भाई खुश था, दोनों भाई खुश था कि मौलवी साहब फॉरवर्ड पढ़ो। तीसरा भाई भी तीसरे जाहिल को पकड़ के लिया, बोला कहां पढ़े? बोला चलिए कब्रिस्तान में मेरा 2 भाई का हाफिज कुरान पढ़ रहा है, उसी के बगल में बैठ के पढ़िएगा। जब ये कब्रिस्तान पहुंचा देगा वो दोनों जो पढ़ रहा था किताब बंद कर दिया। बोला लगता असली यही। चौथा भाई चौथा जाहिल को पकड़ के लिया, बोला चारों आदमी 4 कोने में बैठिए, 2 आदमी पैर पकड़िए, 2 आदमी हाथ पकड़िए, मेरे बाबा को डायरेक्ट जन्नत के अंदर में दाखिल कीजिए। भाइयों ने कहा कि हजरत ये बताइए मेरे बाबा को जन्नत पहुंचाने में कितना दिन लगेगा? इन लोगों ने कहा कि बेटा जन्नत बहुत दूर है, कम से कम 2 महीना लगेगा।
बोला 2 महीना लगे कि 4 महीना लगे, जन्नत से बाहर मत छोड़िएगा, इसलिए कि हमारे पास दौलत की कमी नहीं है, मेरा बाप दौलत कमा कर गया है। और कुर्बान जाइए, 4 आदमी 4 कोने में बैठा। बोला आप पढ़ना शुरू कीजिए। पहला बोला खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा बोला जैसन तू वैसन मैं जैसन तू वैसन मैं, तीसरा समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। वो तीसरा पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। चौथा समझ गया ये पक्का तीनों जाहिल है। वो भी शुरू किया पढ़ना, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो। मेरे नौजवानों, मेरी बातों को हंसी में ना उड़ाओ, याद रखो अगर वो चारों बेटे में से अगर किसी को कुरान पढ़ा देता, वही एक बेटा अगर सूरह फातिहा, सूरह अखलास, इन्ना आतेना कल कौसर पढ़ कर रब की बारगाह में दुआ कर देता, शायद अल्लाह उनके बाप के गुनाहों को माफ कर दे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, अपने बेटों को हाफिज कुरान पढ़ाओ, अपने बेटे को आलिम दीन बनाओ। इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितने अपने बच्चों को दुनिया की सारी डिग्रियां दिलवा दी, अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ा। एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोले दो। कितने को लेकर जाएगा? 10। उठा के बताओ। 10। ये हम ऐसे नहीं करें, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान, एक माशाअल्लाह बोनी है गई और लेकिन देख रही है नया नोट है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं आता है, सब फटल के आएगा। जो नोट कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक लड़का जलसा सुन के चाय की दुकान में बैठा, बोला भैया मी चले दिनू। तो लोगों ने पूछा की चला लो रे? बोले नहीं चले दिनू। बोलबो ना की चला लो। बोले एक नमरी रहे और फटा हुआ नमरी था, 1 महीना से लेके अमोर रोटा बाइसी घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। बोला फिर कि रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाच पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दिए। इस भाई ने 20 रुपए मुझे दिया है, अल्लाह इसकी कमाई में बरकत दे दे। इस पैसे को मैं हुसूल बरकत अपने वालिदैन, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, इंशाल्लाह जिस काम के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस पैसे को यहीं पर हुसूल बरकत के लिए मैं रख रहा हूँ। अभी कोई पैसा मत दीजिएगा हमको, अभी किसी को पैसा लेके नहीं आना। ये टेंशन आपका नहीं, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसे कैसे निकालना है, ये टेंशन मेरा ना है। आप दिलजमी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठे रहे। जब हम सवाल करेंगे, जब हम मांगेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप माल से, मोहब्बत से मेरे दामन को भरिएगा। बस ज़हन को हाजिर कीजिए मेरे भाइयों, जिसका एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा किसको लेकर जाएगा? बाप का मकाम तो छोड़िए, बाप का मकाम बड़ा आला होगा। जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, उसके बाप के सर पे ये पगड़ी है, वहां अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह बोला तो नूरानी ताज। अब वो ताज कैसा ताज होगा? ओ बड़ा ताज होगा उसके सर, उसमें रोशनी कितनी होगी? तो हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है, सहाबी रसूल है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुआज उस ताज में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, अल्लाह के फरिश्ते ये कौन है? ये अंबिया है कोई क्या जिसके सर पे ताज है? अंबिया है, शोहदा की जमात में से है, सालेहीन की जमात में से है, सिद्दीकीन की जमात में से। कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है, शोहदा की जमात में से नहीं है, सालेहीन की जमात में से नहीं है, सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। अरे भाइयों, जिन्होंने अपने बेटे को दुनिया के अंदर में आलिम दीन बनाया था, हाफिज कुरान बनाया था, ये वो बाप है, ये वो माँ है जिसके सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। इंशाल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे मेरे भाई। अच्छा इंशाल्लाह
एक हाफिज कुरान 10 आदमी को लेकर जाएगा जन्नत में, किसको लेकर जाएगा? चचा है, भाई है, मामा है, नाना है। लेकिन उलमाए किराम फरमाते हैं कि वो जिसको चाहे उसको लेकर जाए। सुभान अल्लाह बोले तो वो जिसको चाहेगा, जिसका हाथ को पकड़ लेगा जन्नत के अंदर। अब वो भी कौन? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, जिसके ऊपर में जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जो जहन्नम में है, उसको निकालेगा। अल्लाह ने फैसला सुना दिया, ये जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नम के अंदर में है। ये हाफिज कुरान को अल्लाह कहेगा जा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। ये जब जाएगा तो देखा जहन्नमी खड़े हैं, ये रुकेगा तो अल्लाह पूछेगा मेरा क्या बात है? वो तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा क्या देख रहा? कहा कि या अल्लाह ये जो आदमी है ना, दुनिया में मैं जब था मेरे पास कपड़ा नहीं था, इन्होंने अपने पैसे से मुझे कपड़ा सिलवा कर पहनाया था। या अल्लाह मैं दुनिया में भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। या अल्लाह मैं दुनिया में प्यासा था, इन्होंने मुझे पानी पिलाया था। या अल्लाह मुझे पढ़ने के ताकत नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, दौलत नहीं थी, माल नहीं था, इन्होंने अपने पैसा खर्च करके मुझे पढ़ाया था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि आज मैं जन्नत में जा रहा हूं, मैं इसे भी ले जाता। तो मेरा अल्लाह कहेगा जा, तू जिसके जिसके हाथों को पकड़ लेगा हम उससे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। मेरे भाई अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को हाफिजा बनाओ, आलिमा बनाओ और कुर्बान जाओ। बहुत सारे भाई हमारे इसमें हैं जो जिसका बेटा बड़ा हो गया, अब वक्त नहीं है, हाफिज कुरान नहीं बना सकते, आलिम दीन नहीं बना सकते, वक्त निकल गया है, अब बेटा कर भी नहीं सकता है। तो उसके लिए एक अमल है, इंशाल्लाह मैं अमल बताऊं, करेंगे इंशाल्लाह? भाई कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो अमल